हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हुकअप कल्चर के बारे में। हुकअप कल्चर क्या होता है या फिर कब यहाँ पर आया, यानी इंडिया में कैसे आया और कहाँ से आया, और हुकअप की वजह से क्या होता है, क्या उसके रेपरकशंस है जो आने वाले टाइम में हम सब के ऊपर दिखने वाले हैं, और एक्सेट्रा थिंग्स यहाँ पर सारी बातें करेंगे। आपने रिसेंटली एक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, जो कि करण जौहर के जो कॉफी विद करण वाला शो है वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर यही सारी बातें कुछ हुई थी कि दीपिका ने शादी से पहले कितने लोगों को डेट किया था, ये सारी बातें वहाँ पर हुई थी। आज का जो ज़माना है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस ज़माने में सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका है, यानी आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना। जैसे आपको पहले कैसा था, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे या फिर बहुत टाइम लगता था। जैसे मान लो कोई चिट्ठी किसी को पहुँचानी है तो उसके लिए 6 महीने लग जाते थे, या फिर मतलब अब्रॉड भेज दे तो, या फिर अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी से भी तो फ़ोन्स नहीं थे या वगैरह वगैरह, XYZ सो मेनी थिंग्स वहाँ पर थी जो आपको टाइम कंज्यूमिंग थी। बट आज का जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है या फिर AI का जो ज़माना है, यहाँ पर सब कुछ आपको बहुत ही ईजी आसानी से मिल जाता है। टेक्नोलॉजी को कुछ लोग अच्छे कामों के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग गलत कामों के लिए भी यूज़ करते हैं। हुकअप कल्चर उन्हीं में से एक है। अभी यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके डेटिंग ऐप्स है, थ्रू द डेटिंग ऐप्स एक लड़का लड़की मिलते हैं, बातें करते हैं और अपने बीच में जो भी सारी मतलब फिजिकल चीज़ें हैं वो सब कुछ कर लेते, और उनका ऐसा रहता है, सिंपल सी बात है भैया, आज मिलो, हमारे बीच में फिजिकल चीज़ें होंगी, कल तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अगर मेरा मन किया तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी या करूंगा, नहीं किया तो नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो, तुम अपनी लाइफ में फ्री रहो। इन शॉर्ट एक सॉर्टेड रिलेशनशिप होता है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं, यानी यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि अरे नहीं तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुमने उससे बात कैसे कर ली वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। दोनों भी उसी काम के लिए आते हैं, मतलब कि आई एम ऑल्सो ओके विद ऑल दीज थिंग्स, यू आर ऑल्सो ओके विद ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हुकअप कल्चर सही है कि गलत है, आप खुद सोचो। अगर मैं पुराने ज़माने से लेकर के आऊँ, सारी चीज़ों को रिपीट कराओ आपको, तो आप बोलोगे कि अरे ये तब तो पुरानी बात है यार, क्या बोर कर रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के अब तक अगर सारी बातें करें तो कितना कुछ हमने देखा है पास्ट में, हिस्ट्री में। तो फिर भी 1600 की बात कर ले, उससे भी पहले अगर जाओ तो देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स हमारे हिस्ट्री के अंदर, या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स की बात करो तो मल्टीपल स्क्रिप्चर्स है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि जब हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इतना अच्छा है तो आप उसकी धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो। आप बोलोगे नहीं नहीं, हम अब्रॉड से बहुत सारी चीज़ें भी तो फॉलो करते हैं, जैसे वेस्टर्नाइजेशन की अगर बात करें, उनके कपड़ों का स्टाइल हमने कॉपी कर लिया। आप जो इंग्लिश में बोलते हो या फिर हर कोई जो इंग्लिश भाषा बोलता है वो भी तो हमने वहीं से कॉपी कर ली। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि वी ऑलवेज टेंड टू बोरो, है ना, हम बोरो करते हैं चीज़ें लोगों से, उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी से अच्छे गुण लेने में कोई बुराई नहीं है। बट ऑब्जेक्शन तब आता है जब आप गलत चीज़ें भी क्यों ले रहे हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में अगर एक चीज़ गलत है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज हर इंसान में, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में और हर जगह, हर कंट्री में, अगर मैं किसी ग्रुप्स की बात करूँ या किसी से भी फॉर दैट मैटर, हर किसी में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। अच्छा लो ना, बुरा क्यों ले रहे हो। अच्छी चीज़ें ले लो, गलत चीज़ें छोड़ दो। आप गलत क्यों ले रहे हो। आप गलत इसीलिए लेते हो बिकॉज वो आसान है, ईजी है ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हुकअप कल्चर कितना मज़ा आता है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर लो जो कर रहे हैं वो, है ना, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, एक्सेट्रा थिंग्स वहाँ पर होती है। तो क्या ये मॉरली सही है, आप खुद सोच करके देखो। मेरा चैनल इसीलिए मैंने बनाया, देखो क्या लिखा है, मेरे चैनल का नाम क्या है, द वे आई थिंक, लेट्स मॉरली एथिकली लीगली करेक्ट। मतलब हम मॉरली एथिकली लीगली करेक्ट बनने की बातें यहाँ पर करते हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हुकअप कल्चर मॉरली सही है। आप खुद अपने आप से पूछ करके देखो, क्या हमारा समाज या फिर हमारा जो कल्चर है यहाँ पर वो चीज़ें सही है। देखो, जो भी चीज़ आपको छुपके से करनी पड़ती है वो गलत होती है, समझो इस बात को। क्या आप पब्लिकली ओके हो क्या इस चीज़ के साथ कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हुकअप कल्चर के साथ सही हूँ एंड आई एम ओके विद हुकअप कल्चर, ऐसे आप हो पब्लिकली बोल सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो क्या आई एम ओके विद हुकअप कल्चर, मम्मी पापा बड़ा मज़ा है भैया इस चीज़ में, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या, ज़िंदगी भर क्या हुकअप करते रहोगे, आज ये पार्टनर कल वो पार्टनर फलाना ढिमकाना, ये लाइफ टाइम करना है तो करते रहो, फिर कोई बुराई नहीं है। बट क्या आपको सोसाइटी से एक्सेप्ट कर रही है। सोसाइटी छोड़ो, सोसाइटी तो कर भी लेगी। देखो, कोई एक्सेप्ट करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज क्या मॉरली आपको सही लग रहा है,
जस्ट इमेजिन, जो आपके अंदर की जो कॉन्शियस है या फिर जो अंतरात्मा है, या जो भी आप बोल लो उसको नाम दो, क्या उसे सही लगता है कि भाई आज मैं इस पर्सन के साथ फिजिकल हो रहा हूँ, कल मैं उस पर्सन के साथ फिजिकल हो रहा हूँ? क्या ये सही है? आप खुद सोचो। लाइफ में हमेशा ऐसे काम करो जो मॉरली, एथिकली, लीगली सही है। इसके बियॉन्ड कुछ भी करो तो गलत होता है, और वो जो भी आप करते हो वो आपको छुपा के करना पड़ रहा है। तो जो भी काम गुप्त में या छुपा के किया जाता है वो गलत होता है। तो गलत क्यों कर रहे हो? खुद सोच के देखो ना। ये लगता तो सही है, सुनने में सही लगता है, अरे बढ़िया है भैया, है ना, आज इस पार्टनर के साथ, कल उस पार्टनर के साथ, कल और परसों फलाने पार्टनर के साथ, ढिमकाने पार्टनर के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आप करते हो। तो ये कहाँ तक सही है? जस्ट इमेजिन, खुद सोच करके देखो। मॉरली सही नहीं है ये, बिकॉज ये मॉरली छोड़ो, सोसाइटी का छोड़ो, सोसाइटी एक्सेप्ट करे ना करे दैट डजंट मैटर, बट ये आपके लिए भी तो गलत है। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसे समझने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी की धज्जियां उड़ जाती है वहाँ। देखो, जो लोग इसमें है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे पोर्नोग्राफी की बात कर लो, जो लोग पॉर्न स्टार्स हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 के साथ करे, 10 के साथ करे, किसी भी एज वाले के साथ करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप, जो आपकी एज अभी रिसेंटली 15, 20, 25 साल है, अभी आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आप इन हुकअप कल्चर में क्यों जा रहे हो? वहाँ पर क्या लाइफ है? कहाँ ट्रस्ट रहा? बताओ। चलो मान लिया आप कहोगे अरे सर इनिशियल ईयर्स में क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में तो हम शादी कर लेंगे, तब तो एक ही पार्टनर रहेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें करने दो हम जो कर रहे हैं। मान लिया इनिशियल ईयर्स में सही है, कोई बात नहीं, बट आगे बढ़ करके जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हुए तो तब भी करोगे क्या हुकअप कल्चर? या फिर तब भी उसे फॉलो करोगे? तब भी जा करके मल्टीपल पार्टनर्स को ढूंढोगे? आप भले अभी मना कर दो, बट वो टाइम पे भी आप वही करोगे। उसका रीज़न सिंपल सा है कि आपने शादी से पहले मल्टीपल पार्टनर्स को ट्राई कर लिया। आपको मतलब चलो ठीक है, इसके साथ मज़ा आया, उसके साथ मज़ा आया, किसी के साथ मज़ा नहीं भी आया, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ आपको मज़ा नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट, आपका पार्टनर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह से, फाइनेंशियली हो गया या किसी भी कारण से हो गया, है ना, आपकी नहीं बन रही, कंपैटिबिलिटी वहाँ पर नहीं है। तो आपको तो वही सोचोगे यार छोड़ो यार, मैं कोई और पार्टनर ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ, ये मेरा पार्टनर मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आप क्या वही करोगे? मॉरली तो आपके साथ गलत होता ही है, बट आपको पर्सनली भी गलत है। आप खुद सोच करके देखो, आपकी ज़िंदगी जो अभी बन रही है, सबर रही है, यानी 20-25 साल की एज से आप शुरू कर देते हो, तो आगे जा करके क्या रहेगा लाइफ में? जस्ट इमेजिन। इनिशियल ईयर्स में तो मज़ा आता है। देखो ध्यान से समझो, जो जंगल दूर से घना दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। यानी जो चीज़ आपको दूर से अच्छी लग रही है वो अंदर जा करके उतनी खतरनाक है। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर की बात करें तो। देखो, पैसा आप कमा लोगे, लाइफ पार्टनर आप ढूंढ लोगे, मतलब अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूँ, पैसा, शादी, घर, गाड़ी, गहने, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें आज और कल ख़त्म हो जाएंगी, अगर उनकी बात करें तो उसमें किसी तरह का पीस आपको नहीं मिलता है, या फिर उसमें किसी तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो टेम्पररी है। ध्यान से समझो इस बात को। आप कुछ भी कर रहे हो, 4 BHK के घर में चले जाओ या अंबानी के घर में चले जाओ, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप पक जाओगे। वहाँ पर एक वॉइड रहेगा, वॉइड की वीडियो में बात करी थी, आई बटन में आ रहा है, देख लेना। तो वहाँ पर एक वॉइड हमेशा रहेगा। बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो कहाँ है? ये हुकअप कल्चर में आपको नहीं मिलने वाला है। हुकअप कल्चर सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्पररी सोल्यूशन दे सकता है, टेम्पररी आपको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, बट एक कंटेनमेंट आपको नहीं मिलेगी। लाइफ में जो आप सोचते हो ना कि भैया मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए, वो लाइफ हुकअप कल्चर आपको नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है अपने नीड्स को, बायोलॉजिकल, फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बस। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ध्यान से समझो इस बात को। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आप ध्यान से समझो, आप आने वाले यूथ हो, इस कंट्री का यूथ हो आप, अगर यूथ ऐसे चीज़ों में जाएगा, यानी एक तरह से वो अपने आप अपना फ्यूचर बर्बाद करेगा, तो फिर कंट्री कैसे ग्रो करेगी, समाज कैसे ग्रो करेगा? ध्यान से समझो इस बात को। आप बोलोगे भाई आपके 50 साल के हो क्या, ये सारा प्रवचन दे रहे हो? नहीं भैया, 50 साल का नहीं हूँ, 25 साल का हूँ। मैं भी अपने लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 50 साल का होने के बाद को अचीवमेंट पाने के बाद ये सारा प्रवचन दे रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। बात प्रवचन की नहीं है, बात अचीवमेंट की नहीं है, बात ये है कि जो मुझे समझ आ रहा है, जो बीइंग एन ऑब्जर्वर मैं समझ पा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो भाड़ में जाओ, आपकी मर्जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, मेरी मर्जी, मेरा प्लेटफॉर्म में कुछ भी बोलूँ। मैं किसी को गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, दे करके अच्छी सलाह ही दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी, आपको लेना है कि नहीं।
सो टॉपिक पे वापस आते हैं, हुकअप की बात करते हैं। तो हुकअप अपने आप में बहुत गलत होता है भाई, मत करो। ध्यान से समझो इस बात को। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बड़ा मजा आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ आपकी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा देगी। यानी आपको अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे इसके साथ लाइफ में। हाँ, एक पार्टनर रखो, मैं नहीं कह रहा कि भाई आप कुछ करो ही मत अपने लाइफ में, करो यार, सब कुछ करो, बट वहाँ पर एक प्योरिटी रखो, वहाँ पर एक राइटियसनेस रखो, वहाँ पर एक अच्छी चीज़ें रखो, वहाँ पर एक क्लीनलीनेस रखो, वहाँ पर एक सब कुछ बढ़िया रखो, वहाँ पर एक समझो ध्यान से, आपका जो भी पार्टनर है वो आपके सर पे होना चाहिए। आपकी जो भी पार्टनर वो आपके सर पे होनी, सर पे इन द सेंस आपके कितना शहजादी होनी चाहिए या शहजादा होना चाहिए, तो उतना प्यार करो ना। प्यार कहाँ गया? हुकअप कल्चर में प्यार कहाँ है बताओ? देयर इज़ नो लव, देयर इज़ ओनली सेक्स। और जब गॉड ने इंसान को बनाया तो इंसान के साथ साथ उन्होंने सेक्स को भी बनाया। तो आप स्क्रिप्चर्स का यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ध्यान से समझो। किसी स्क्रिप्चर का नाम नहीं ले रहे हो, बट आप स्क्रिप्चर्स का डिसरिस्पेक्ट करते हो हुकअप कल्चर के थ्रू। बिकॉज गॉड ने जब एक इंसान को बनाया, एक मनुष्य को बनाया, तो दूसरी को भी बनाया और उसमें से निकाल के बनाया और उन दोनों के बीच में सेक्स को रखा, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। जो आपको जेन्युइनली या फिर बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के काम के लिए था, जिसको इस सोसाइटी ने बढ़ा चढ़ा करके, एग्जैजरेट करके बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। हुकअप कल्चर वही कर रहा है, यही सब कुछ हो रहा है हुकअप कल्चर के अंदर। जो अच्छी चीज़ देखा जाए तो बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली बहुत अच्छी चीज़ है, उसको यहाँ पर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? वो सब कुछ छोड़ दो। देखो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, मोरालिटी छोड़ो, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, वो सब छोड़ो। अरे अपने बारे में तो सोचो, खुद के लिए ही अपना नुकसान मत कराओ, अपने फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इन सारी चीज़ों को बंद कर दो। बिकॉज ये चीज़ें आपको ब्राइट फ्यूचर नहीं देगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जा करके एक सर्टन एज के बाद आपके माइंड में, आपके मन में, आपके अंदर एक वॉइड ही छोड़ करके जाएगी। वहाँ पर कोई सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे सिर्फ आप अकेले रहोगे। आप बोलोगे अरे क्या करूँ, दुनिया में हर जगह घूम लिया, घूमने के बाद खुद के पास वापस आ गए और वापस आने के बाद पता चला मैं तो अकेला हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो हुकअप कल्चर आई वुड पर्सनली से कि सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखो डेटिंग ऐप्स पे जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डेटिंग ऐप्स पे मत जाओ, बट वहाँ पर एक सोलमेट ढूंढने के लिए जाओ, अगर जाना है तो। पहली बात है ना, अगर आपको कुछ लगता है कि देयर शुड बी अ गर्लफ्रेंड, देयर शुड बी अ बॉयफ्रेंड, तो बनाओ यार, उस पर कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, बट एक कमिटमेंट रखो, कमिटेड बॉयफ्रेंड, कमिटेड गर्लफ्रेंड, उसके साथ शादी करो ना, कौन मना कर रहा है ना। एक सर्टन एज के बाद प्यार में पढ़ो, एक सर्टन एज के बाद रिलेशनशिप में जाओ, प्यार में तो कभी भी पढ़ सकते। सर्टन एज के बाद रिलेशनशिप में जाओ, उसके बाद थोड़ा 1-2 साल 3 साल रखो, उसके बाद शादी करो ना। मना कौन कर रहा है? सोच समझ करके, अपने माइंड को ओपन अप रख करके, अवेयर रह करके ये सारी चीज़ें करो और फ्लो में मत बहो कि भाई नहीं अब तो तू ही सब कुछ सिमरन, तेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता राज, है ना। ऐसे फ्लो में मत बहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो उस रिलेशनशिप के अंदर, उसके कुछ लिमिटेशन सेट करो और तब जा करके रिलेशनशिप को अच्छे से चलाओ। चलाने के बाद एक जब टाइम आएगा अपने पेरेंट्स को बताओ, शादी करो, आपस में खुश रहो ना। सोसाइटी ऐसे ग्रो होती है आइडियली देखा जाए तो, मतलब वहाँ पर देयर शुड बी अ कपल, देयर शुड बी अ फैमिली, बट हुकअप कल्चर में फैमिली का है, वहाँ तो सारे बल्ले के जैसे घूम रहे हैं। समझो ध्यान से, ये भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पार्टीज में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, चलो भैया हमें ये करना है, वो करना है, वो भी खुश, ये भी खुश, बात खत्म, है ना। एक तरह राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही चीज़ होती है हुकअप कल्चर में, तो सब मत करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। जिंदगी आपको एक ही बार मिलती है तो दोबारा नहीं मिलेगी, तो उसको जियो भाई, अपनी लाइफ को एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज के साथ जियो, जो कर सकते हो करो लाइफ में, बशर्ते कुछ गलत मत करो, अपना और किसी का नुकसान मत करो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा सही गलत बोल दिया तो अपना छोटा भाई या अपना बड़ा भाई समझ करके मुझे माफ़ कर दो। और बस ये वीडियो कैसा लगा बता देना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।